नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल मैं आपको वही दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, प्राइस एक्शन में आपको क्या करना होता है और क्या देखना होता है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन होता क्या है, देखिए प्राइस एक्शन में आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके ऊपर वीडियो, बहुत सारे वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं, लेकिन आज फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। देखिए पहले तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ कि पहले आपको लो मार्क करते जाना है और हाई मार्क करते जाना। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें तो ये जो हाई अपना यहाँ पर है, ये पहला हाई है, फिर उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक हाई है, या फिर हम लोग इसको कैंसिल भी कर दे तो ये जो हाई था ये, तो यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको। प्राइस एक्शन देखो, समझो, पहले समझने की कोशिश करो कि मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से मार्केट घूमेगा। एक हाई है जो मतलब लोअर हाई है जो उसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आप देखना कि ये अपना पहला हाई था, ये दूसरा हाई है, उसके बाद ये तीसरा हाई है, ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो यही चौथा हाई है, या फिर हम डबल टॉप भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बाद में अगर तो ये जो हाई है यहाँ पर, ये अपना पांचवा हाई है। अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ से पांचवा है। तो यहाँ से देखो कि लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगाते जा रहा था मार्केट, मतलब लोअर हाई, यहाँ पर लोअर हाई देखो इस तरह से मार्केट चल रहा था। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो चुका है, बाई साइड में आ चुका है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से मैं एक बात करता हूँ कि यहाँ से देखो ये हाई है, फिर ये हाई है, और उसके बाद में ये हाई है। यहाँ पर दो हाई हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था मार्केट। तो यहाँ से आप देखो मार्केट ऐसे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसा आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसा आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसा आया, और यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है। और ये हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखा हुआ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से एक ट्राइंगल बना है। ये जो ट्राइंगल है यहाँ से, ये मार्केट क्या कर रहा था, इसमें घूम रहा था ऐसे ऐसे। यहाँ से एकदम ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से एक बाइंग आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्राइस एक्शन होता है कि जब इस तरह से मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से ये हाई, ये हाई, ये हाई और ये हाई पर आपको सेल ही करना है। जब ये कोई इस तरह से हाई ब्रेक करे, ये सपोर्ट लेके इस तरह चले, तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाई करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब हमको यहाँ से क्या करना चाहिए, देखो ये हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ से निकला मार्केट, तो हमको बाई करना है। और आगे हम चलते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, इसका ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, फिर ये हाई है। देखिए ये हाई आपस में कोई भी ब्रेक हो रहा है क्या, यहाँ से ये हाई है, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और अगले दिन क्या किया, सीधे यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर ओपन हुआ है तो मार्केट बाइंग साइड में आ चुका है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से ये हाई था, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है और ये हाई है। अब यहाँ से ये हाई ब्रेक तो हुआ है लेकिन सस्टेन नहीं किया, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बाय नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से इस लाइन से मैं खींचूँ तो यहाँ पर एक सस्टेन, थोड़ा सा सस्टेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसकी वजह से मार्केट अगले दिन ऊपर ओपन होता है, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की साइड में ही चलता जाता है। तो हायर हाई ब्रेक करते ही जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखो, छोटा करता हूँ मैं ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ से देखो, अब मार्केट ने ये हाई लगाया है, उसके बाद ये हाई है। अब मार्केट क्या
डायरेक्शन दे रहा है कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि लोअर लो लगा रहा है। अब लोअर लो लगा रहा है तो आपका कंडीशन क्या बनता है, यहाँ पे सिर्फ सेल का ही बनता है। क्या बनता है, सिर्फ सेल का ही बनता है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बिल्कुल आप समझ नहीं पा रहे लग रहा है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर से आया था, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया और यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया। अब यहाँ से मार्केट बाइंग में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बाइंग होते होते यहाँ पर पहुँच चुका है। अब उसके बाद में यहाँ से अब मार्केट ने ये हाई बनाया है और उसके बाद में फिर मार्केट ने ये वाला जो लो है तोड़ दिया। मतलब मार्केट क्या है, सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से धीरे 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 नीचे की साइड में जा रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ चुका है। तो इस तरह से आपको प्राइस एक्शन समझना है तो आपको हर बार अपने आपको ये सिखाना देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ये चार्ट छोटा दिखता है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ से देखो मार्केट ने ये हाई लगाया, अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, धीरे 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 लोअर लो लगा रहा है। मतलब यहाँ से सेलिंग में आ चुका है। फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर सेलिंग में आता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर सेलिंग में, तो यहाँ तक सेलिंग में आया। और यहाँ से जैसे ही हायर हाई ब्रेक किया इसने, तो यहाँ से मार्केट क्या हो चुका है, बाइंग में आ चुका है। तो ये प्राइस एक्शन इसी तरह से काम करता है। देखिए प्राइस एक्शन का मतलब मैंने आपको बताया क्लियरली। ये मार्केट में क्या होता है, इस तरह से मार्केट नीचे की साइड में आता है और फिर मार्केट को बढ़ना होता है तो मार्केट इस तरह से रुकता है या फिर इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वही हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर इस तरह से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आना चालू किया और थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करके, जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे, जब तक मार्केट बुलिश नहीं होता। यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक किया, अब यहाँ से मार्केट का बुलिश हो चुका है। अब ये चीज़ आप किस तरह से या आप क्या करोगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर इंडिकेटर का ले सकते हो। मान लो कि यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज डाल देता हूँ मैं, जो कि हम लोग मूविंग एवरेज देखते ही हैं 20 का, तो उस मूविंग एवरेज को मैं डाल देता हूँ 20 वाले को। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर देखो 20 का जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, तो यहाँ पर जो 20 का मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया और इसके अंदर सस्टेन हो गया। ये एक ट्रेंड लाइन भी आप समझ सकते हो, ट्रेंड लाइन भी यहाँ से एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जब जब ये कोई हायर हाई ब्रेक करता जाता है तो आपको क्या देखना है, बाइंग का चांस देखना है। यहाँ पर देखो सेलिंग में चल रहा था मार्केट, तो यहाँ पर देखो सेलिंग में मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लो लो, और यहाँ पर अपना 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया से काम करता है। तो 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखो मार्केट का हाई कौन सा था, ये वाला हाई है, उसके बाद में ये हाई था, यहाँ से हाई सस्टेन किया तो ऊपर गया मार्केट। और पीछे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आना चाहिए ये सारी चीज़ें, बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आया। अब यहाँ से ये आपको थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा होगा एक कि ये जो हाई था और इसके नीचे ही क्लोज हो गया, ऊपर नहीं गया। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन फिर से यहाँ से जाके ये हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंट आपको देखने को मिला है। यहाँ पर देखो मार्केट को समझना ना बहुत आसान है, लेकिन एक बार अगर ये आपके दिमाग में फिट हो जाता है तभी जाके ये आसान लगेगा, अदरवाइज कुछ आसान लगने वाला नहीं है। मार्केट वैसे ही रहेगा फिर आपके लिए। तो यहाँ से देखो ये हाई ब्रेक किया था, अब मार्केट यहाँ से क्या आ चुका है, बाइंग में आ चुका है। और यहाँ से देखो ये लो ब्रेक किया है, अब मार्केट यहाँ से क्या हो गया, सेलिंग में आ चुका है। तो आपको हर बार आपको सेल करना है। तो यहाँ देखो यहाँ से कोई हाई ये था, ये ब्रेक हो जाता, उसके बाद में मैं देखता तो यहाँ पे एक सेल किया जा सकता था। यहाँ से देखो ये हाई ब्रेक हुआ, अब यहाँ से मैं आगे से क्या कर सकता हूँ, बाइंग का चांसेस देख सकता हूँ। यहाँ से ये हाई ब्रेक हो चुका है, अब मेरे को क्या करना है, आगे से बाइंग का देखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे बाइंग का देखना है, जब ये रिट्रेस करेगा तब मेरे को बाइंग का देखना है। यहाँ से रिट्रेस किया, यहाँ से रिट्रेस किया, तो इस तरह से मैं यहाँ पर बाइंग का सोच सकता हूँ। तो ऐसा ही आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको यही मिलेगा। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक अलग ही, मार्केट ऊपर से आ रहा था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, इस तरह से यहाँ रुका, यहाँ पर एक पोज लिया उसने और यहाँ पर जाके एक हाई ब्रेक किया है यहाँ पर, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। और भी अगर ऐसे ही प्राइस एक्शन आप देखना चाहते हैं हमारे साथ तो आप जुड़े रहिए, मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाई ब्रेक कर देता तो मार्केट यहाँ से बाइंग में आ सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं है, यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ, ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, तो अब यहाँ से मार्केट क्या आ चुका है, बाइंग साइड में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया है तो अब ये बाइंग में आ चुका है। तो अब आप जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे तो बाइंग साइड का ही लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो बाइंग साइड का, तो ऐसा हर जगह पे आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हो चुका है, मूविंग एवरेज के अंदर लाइन आ चुकी है, तो यहाँ से आप एक बाइंग में देख सकते हो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यहाँ से एक ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं किया और अगले दिन मार्केट ऊपर खुलता है और फिर नीचे आ जाता है। तो ये एक फेक मूव भी हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह से ये एक प्राइस एक्शन है और ये प्राइस एक्शन आप समझ गए ना तो सच में आप पैसा बना सकते हैं इसमें। कोई यहाँ पर देखो, यहाँ से हाई ब्रेक किया था, यहाँ से हाई ब्रेक किया, यहाँ से हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये हाई ब्रेक किया और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन आप सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। जब जोर दोगे आप तभी जाके आप सीख पाओगे, समझ पाओगे, अदरवाइज ना आप कहीं पर भी आप नहीं सीख पाओगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से हाई ब्रेक किया, एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से देखने को मिला, यहाँ से फिर हाई ब्रेक किया, एक अच्छा सा देखने को मोमेंट मिला। और भी अगर हम पीछे चले, देखिए ये ट्रेड करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये ट्रेड करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से कोई क्या प्रॉफिट बुक करता है, कोई क्या। यहाँ से हाई ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट बाइंग में आ चुका था, यहाँ से हाई ब्रेक किया, यहाँ से हाई ब्रेक किया। तो ये सारी चीज़ें ना आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट क्या बताना चाह रहा है। यहाँ देखो, एक मार्केट फुल रेंज में गिरावट में था और यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। तो ये वीडियो से आपको कोई लर्निंग मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को समझ में आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए। और यहाँ से जो आज मैंने टाइम फ्रेम रखा था वो 10 मिनट का रखा था, क्योंकि 5 मिनट में मैं रखता तो क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपको दिखते और ज़्यादा से ज़्यादा आप गलतियाँ करते। किस तरह से चांसेस दिखते मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा प्राइस को समझने में आपको प्रॉब्लम होती। अब यहाँ पर आप देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मूव दिखता। ये देखो, ज़्यादा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखती। यहाँ से देखो ये ऊपर गए, यहाँ से आप बोलते कि यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ से फिर गलती करते, फिर यहाँ से आपको लगता कि हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से ज़्यादा कैंडल दिखती। इसलिए मैंने 10 मिनट का, क्योंकि आपको कैंडल कम दिखेगी। अब यहाँ से आप देखो, मार्केट यहाँ से चल रहा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया। देखिए एक भी बार इसने ये हाई या ये हाई या ये हाई ब्रेक नहीं किया है और मार्केट फिर सीधे नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये हाई ब्रेक हुआ था, मार्केट ऊपर की साइड में प्रोसीड हुआ, लेकिन अगले ही बार में फेल हो चुका है मार्केट। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, ये हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें काम करती है, आपको सिर्फ समझना आना चाहिए। अगर आप इस बात को समझने को तैयार हो गए तो फिर आपको प्रॉफिट कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।